हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं 18 अगस्त की वर्कशीट जो कि क्लास 9th के लिए है। ये वर्कशीट इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। सबसे पहले इंग्लिश है तो इंग्लिश तो कॉमन है दोनों में। उसके बाद हमारे पास पहले एसएसटी की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है और फिर हिंदी मीडियम की है, जिसे हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हमारे पास आज टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन लिटरेचर पैसेज। आपकी बुक में से साउंड ऑफ म्यूज़िक करके एक चैप्टर है, उसमें से एक कॉम्प्रीहेंशन ले रखा है। चलिए पढ़ते हैं उसको। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लैनी है उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो। अब उसकी मदर को पता था कि एवलिन के साथ कुछ गलत हो रहा है। जब 8 साल की जो एवलिन थी वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। उसका नाम पुकारा गया लेकिन शी डिडंट मूव, वो हिलती नहीं है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। उसकी मदर कहती है, इसाबेल ग्लैनी, वो कहती हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद इसने सुना नहीं है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ टाइम तक वो कंसील करना, छुपाना एक तरीके से, अपनी डेफनेस जो उसके ना सुनने की जो क्षमता थी उसके बारे में वो अपनी फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपा पाई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। और फिर धीरे धीरे उसके नंबर कम होने लगे, गिरने लगे, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उनके पेरेंट्स को बोला कि प्लीज़ इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। उसके बाद पता चला कि जो उसका हेयरिंग की कैपेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड थी, सीवियरली इम्पेयर्ड थी। उसको नर्व डैमेज था। धीरे धीरे उसकी नर्व डैमेज की वजह से उसकी सुनने की क्षमता कम होने लगी। They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to a school for deaf। Everything suddenly looked black, says Evelyn। उनको बोला गया कि इसको जो डेफ लोगों का स्कूल है वहाँ पे डाल दो और उसको हेयरिंग एड लगा दो। आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा, कान में लगा होता है कोक्लियर इम्प्लांट या अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो बोला ऐसा कुछ लगवा दो। और फिर एवलिन बताती है कि मुझे धीरे धीरे सब काला काला दिखने लगा। काला दिखने का मतलब क्या है? काला दिखने का मतलब है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सडनली उसके साथ क्या हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाह रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसको नॉर्मल लाइफ जीनी थी और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में उसको भी बनाए रखना चाहती थी वो। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक बार वो देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही होती है और वो सोचती है कि भाई मुझे भी बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। फिर क्या था, एक रॉन फॉब्स नाम की टीचर थे एक तरीके से, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 large drums of different notes। उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए अलग अलग नोट्स के, और उन्होंने उसको बोला डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। आपको पता है हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उन्होंने बोला उसको, रॉन फॉब्स ने उससे बोला कि अब क्या करो, कानों से मत सुनो, अलग तरीके से, अलग सेंस से सुनने का ट्राई करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और वो कहती है मुझे अचानक से लगा जैसे कि मैं हायर ड्रम को वेस्ट अप और लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन में फील कर सकती हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain noises in different parts of the body। और धीरे धीरे एवलिन को पता लगने लगा कि वो अलग अलग टाइप के साउंड अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से सेंस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration। The rest was sheer determination and hard work। वो कहती है मैंने अपनी बॉडी को खुला छोड़ दिया एक तरीके से कि मैं हर चीज़ों को सेंस कर पाऊँ, और बाकी काम किसने कर दिया? मेरे हार्डवर्क ने कर दिया। अब बेस्ड ऑन द गिवन अबव पैसेज पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी साउंड विदाउट हेयरिंग इट। अब जो हमारा पार्ट 1 मैंने आपको बताया था, साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसमें से ले रखा है ये। अब कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में है। आपको जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस सिम्टम्स ऑफ डेफनेस इन हर। जैसे कि हमने पढ़ा ही है
कि जो एवलिन थी वो 8 साल की थी जब डेफनेस नोटिस होने लगी। डैश ऑफ एवलिन अर्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। किसने कहा था? उसका नाम बुलाया गया था पियानो बजाने के लिए, फिर नाम नहीं सुनाई दिया था, फिर किसने बोला था? हेड मिस्ट्रेस ने बोला था, बिल्कुल सही। एवलिन क्लेनी केम टू नो अबाउट हर डेफनेस शी डैश। जब एवलिन क्लेनी को अपनी डेफनेस के बारे में पता चला तो उसने क्या किया? शी डिड नॉट गिव अप। लाइन आई थी ना कि उसको गिव अप नहीं करना था और उसको अपना म्यूज़िक में इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना था। एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, ऑब्वियसली म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी। हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड इनकरेज हर टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने पढ़ लिया, एक परक्यूनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने। एवलिन कुड सेंस द साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू हर, हमने पढ़ा था थ्रू हर माइंड एंड बॉडी। फिर विच क्वालिटीज हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंजेस? डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, विल पावर। तीनों ही थे, तो ऑल ऑफ द अबव। विच वर्ड इन द पैसेज इज डिग्रेड होना? सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, कंसील होना, ख़त्म होना। पोटेंशियल हम बोलते हैं कि किसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, तो आंसर होगा डेट्रियोटेड, मतलब एक तरीके से डिग्रेड होना, ख़त्म होना। तो ये आंसर्स हैं, आप लोग इनको मार्क कर सकते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम सोशल साइंस की वर्कशीट करेंगे। पहले हम इंग्लिश में करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमारे पास है उसमें आज हम सिविक्स का एक पोर्शन डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम पढ़ते हैं भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, अकॉर्डिंग टू द कॉमन स्केल विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पीपल शुड हैव अ राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड ओनली द कंट्री वुड बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। कहा है जो कॉमन स्केल है बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, उसका मीनिंग क्या होता है? सिर्फ उसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है जिसमें लोगों के पास ये राइट हो कि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक मीनिंग बताऊं डेमोक्रेसी का, तो इट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से। अब इसमें क्या है भाई, हम बात करते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग वोट देते हैं ना, चाहे बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, या कोई और आती है, कोई और गवर्नमेंट आती है, वोट देने वाले कौन होते हैं? हम होते हैं। तो मतलब हम चूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमें पता है डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, हमने इलेक्ट किया। अगर हम दिल्ली के सीएम के बारे में बात करेंगे, श्री अरविंद केजरीवाल, किसने इलेक्ट किया? हम लोगों ने इलेक्ट किया, हम लोगों ने वोट दिए। ठीक है, आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे रखा है। अब बेटा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इसके कुछ फीचर्स हैं, चलिए उन फीचर्स को पढ़ते हैं। अ डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। आपको पता है कि हमारे पास एक बुक है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ अ बुक जिसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं बाय विच अ कंट्री शुड गवर्न। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अब ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारे कुछ राइट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको बेस मान के, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के वो गवर्न करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यहाँ पे क्या बोला है, अडल्ट सिटीज़न। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 18 ईयर्स से ऊपर का पर्सन वोट दे सकता है, 18 साल से नीचे का पर्सन नहीं दे सकता। तो जो भी अडल्ट सिटीज़न होता है उसको एक वोट देने का राइट होता है, एंड उस एक वोट की वैल्यू सेम होती है। अब इसका मतलब क्या है, चाहे वो बहुत अमीर पर्सन है, चाहे वो बहुत गरीब है, वैल्यू एक ही होगी। चाहे वो इंडिया का पीएम है, चाहे हमारे जैसा नॉर्मल पर्सन है, उसके वोट की वैल्यू 1 होगी और वो सेम रहेगी। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance to winning and losing. अब डेमोक्रेसी क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। फ्री फेयर इलेक्शन में क्या होता है, कोई धांधली नहीं होती, फ्री इलेक्शन होता है, और उसके बाद ज़रूरी थोड़ी ना अगर क्या हुआ, अभी इलेक्शन हुए तो कोई सी भी सरकार आ सकती है, चाहे वो गिर भी सकती है, चाहे वो आ भी सकती है उसमें।
इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वो किसके पास रहती है, वो उन लोगों के पास रहती है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। चलिए अगला देखेंगे। Who has a right to take important decisions in a democracy? In democracy, the final decision making power must rest with those who are elected by the people. सेकेंड का आंसर है ये। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। What do you understand by 1 person 1 vote and 1 value? 1 person 1 vote 1 वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक पर्सन के वोट की वैल्यू एक ही होती है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पीएम ही क्यों नहीं है कंट्री का, उसकी वैल्यू सिंगल यानी कि 1 रहेगी। यहाँ लिखा है, ये आंसर मैंने जो आपको पीछे मार्क कराया ना, आप वहाँ से लिखिएगा। देखिए, democracy is based on a fundamental principle of political equality. In a democracy, each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. हमने पढ़ा है एक वोट देने की इजाज़त होती है and that vote is equal for one another. It is equal, मैं दे रही हूँ या मेरे if I am 18 अगर मैं दे रही हूँ और अगर कोई और पर्सन है, whether he is very rich, whether he is very powerful person, but the value should be similar. Means be it a PM मतलब Prime Minister of India or a poor man, everyone can give 1 vote and it has a similar value. Fourth question, free and fair elections are held in India so that people can choose. अब उसके बाद पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन था, why free and fair elections are held in democracy? So free and fair elections are held in India so that इंडिया यानी कि डेमोक्रेसी, सो दैट पीपल कैन चूज़ एज दे ट्रूली विश, एज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो चाहते हैं लोग वही वो चूज़ कर पाएँ, वही वो फाइनली चूज़ कर पाएँ, इसीलिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको पीछे मार्क करवाया गया, फर्स्ट थर्ड फोर्थ यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। अब हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और अभी आप और समझना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो फिर तो आपको देखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है, वर्कशीट का टॉपिक है हमारा। सोशल साइंस सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र की वर्कशीट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह लोकतांत्रिक होगी। इसका मतलब है लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र किसी देश को तभी कहा जाएगा जब लोगों के पास सरकार को चुनने का अधिकार होगा। यदि लोगों के पास सरकार को चुनने का अधिकार नहीं है तो उसको लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। अब तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। चलिए ठीक है, बोल रखा है लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए। मतलब कौन शासन करेगा, वह व्यक्ति शासन करेगा जिसे आप लोगों ने नियुक्त किया है, जिसे लोगों ने नियुक्त किया है, उसी के पास सारी की सारी शक्तियाँ होंगी, वही हमारी संविधान को यूज़ करेगा और देश पर शासन करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो जो भी हम प्रतिनिधि चुनेंगे उसके पास सारी शक्तियां होंगी। हमने, जैसे कि हम बात करते हैं, दिल्ली में हमने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को चुना, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं और वो जो सारी शक्तियाँ हैं चुनाव करने की वो उनके पास है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के अवसर बराबर हों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो एक बारी पावर में आ गया, जो एक बारी बैठ गया कुर्सी पर, बस उसी का रहेगा। नहीं, उनके हारने और जीतने का अवसर समान रहे। अब लोग डिसाइड करेंगे ना। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट
होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आपको पता है 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, और चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो नेता है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, उसके वोट की वैल्यू सिमिलर होती है, सेम होती है। लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक कानून का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। तो आपको पता है हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, और हमारे पास एक पुस्तक है जिसे संविधान कहते हैं, जिसमें सारे के सारे नियम कानून लिखे होते हैं जिससे देश को चलाया जाता है। तो जिस भी व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं वह उस पुस्तक का और उन जो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनका आदर करते हुए काम करते हैं। अब कुछ प्रश्न है हमारे पास, चलिए उनके उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो हमने मार्क किया था लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। फिर पूछा गया है लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए या होती है। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसी को एक व्यक्ति एक वोट कहते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। तो इस तरीके से हमने चारों के चारों प्रश्न कर लिए। अब चाहते हैं तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें नेता लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा लोगों के लिए है। लोकतंत्र में केवल उन लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए जो लोगों द्वारा चुने हुए हैं। फिर लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह भारत का प्रधानमंत्री हो या गरीब आदमी, हर कोई एक वोट दे सकता है और इसकी कीमत भी समान है। चौथे प्रश्न का उत्तर है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग सही मायनों में चुनाव कर सकें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे एंड होती है। हमने स्टार्टिंग में इंग्लिश और बाद में हम लोगों ने सोशल साइंस कर ली है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।